हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रेपोजिशन का सिंस एंड फॉर। आई होप अगर आप ये वीडियो बिल्कुल कंसंट्रेशन ना देख लोगे तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंस कहाँ लगना है और फॉर कहाँ लगना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक लाइन याद रखो दिमाग में कि सिंस में कभी भी टाइम कैलकुलेट नहीं होता। ये ज़रूर कह देते हैं कि हाँ, मैंने मंडे से ये काम स्टार्ट किया था, मैंने 2001 से काम स्टार्ट किया था, जहाँ मैं मॉर्निंग से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन टाइम कैलकुलेट नहीं होगा कि अगर मैंने 2001 से किया था तो कितने साल हो गए आपको करते हुए, 10 साल, 12 साल, 15 साल कितने हो गए, टाइम नहीं बताया जाएगा कि कैलकुलेशन की जाएगी। बट उल्टा फार में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फार में टाइम क्लियर कट बताया गया होता है कि आप 10 साल से कर रहे हो, एक हफ्ते से कर रहे हो, फ्यू आवर से कर रहे हो, लास्ट वीक से कर रहे हो। ठीक है, टाइम बिल्कुल क्लियर बताया गया होता है, यानी कि जहाँ पर टाइम की बात आती है सिंस एंड फॉर में। और सेकंड बात, जे जब भी टेंसेस होता है उसमें हैज़ हैव बीन लगा होगा। सिंस के जहाँ सिंस आपने यूज़ करना होता है, हैज़ हैव बीन लगा होता है। ठीक है, तो फार में क्या होता है, फार किसी पर्पज़ के लिए होता है कि मैंने इस चीज़ लिए ये काम किया, कोई पर्पज़ होगा, रीज़न होगा, जब परफॉर्मिंग एन एक्शन होगा। और इसमें एक और चीज़ आती है, जब कोई सेंटेंसेस आप पढ़ोगे तो वो होगा कि कब ये चीज़ शुरू हुई, व्हेन। ठीक है, तो जो उसका व्हेन का आंसर आएगा वही उसमें हो जाएगा सिंस लगा होगा। और इसके उल्ट ये होगा कि कितना टाइम। आस्क क्वेश्चन यूर सेल्फ, हाउ लॉन्ग टाइम, कितना टाइम लगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना टाइम लगा। जे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि सिंस कहाँ लगना है और फार कहाँ लगना है। वंस अगेन, सिंस में टाइम की कैलकुलेशन नहीं होती, फार में होती है। जे हमेशा ही जहाँ पर हैज़ हैव बीन लगा होता है वहाँ पर सिंस लगता है। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि कोई ईयर स्टार्ट किया गया हो, मंथ किया गया होगा, डे हो सकता है, टाइम हो सकता है, लेकिन कितना है ये नहीं बताया गया होगा। इसमें ये चीज़ होगी फार में कि पर्पज हो सकता है, रीज़न हो सकता है, परफॉर्मिंग एन एक्शन हो सकता है, टाइम क्लियर कट बताया होगा। फार 5 ईयर हो सकता है, फार 9 मंथ हो सकता है, फार 2 वीक हो सकता है, फार 2 आवर हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे ये है बेटा सेंस वाले। ठीक है, ये मैंने कंट्रेरी जो वर्ड्स वगैरह सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे आई हैव थिंकिंग अबाउट यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपके बारे में सुबह से सोच रहा था। मतलब सुबह से सोच रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मॉर्निंग से सोच रहा हूँ। अब दोपहर हुई है, शाम हुई है, रात हुई है, ये आपको कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव बीन कॉलिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से आपको कॉल कर रहा हूँ, जहाँ क्लियर कट टाइम बताया गया कि 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, देन आफ्टर अगर ईयर की बात आती है, आई हैव गॉट जॉब सिंस 2012, मैं 2012 से जॉब कर रहा हूँ। तो मल्पी अब 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए, ये क्लियर नहीं है, सिर्फ आपको ईयर बता दिया है लेकिन टाइम पीरियड नहीं बताया। यहाँ पर आई हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 10 ईयर, जहाँ क्लियर कट बताया कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट, आई हैव नॉट मेट हर सिंस लास्ट मंडे, मैं पिछले सोमवार से नहीं उसे मिला, मुझे नहीं पता किस लास्ट मंडे की बात हो रही है। ठीक है, फेब की लास्ट मंथ, फेब की हो रही है, जैन की हो रही है, दिसंबर की हो रही है, किस लास्ट मंडे की वो बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर आई हैव नॉट मेट हर फॉर लास्ट 3 डेज, मैं पिछले 3 दिनों से उसे नहीं मिला। आपको ये जाँच क्लियर हो रही होगी कि जहाँ पर फॉर में क्या आ रहा है कि काउंटेबल टाइम आ रहा है, 2 आवर है, 10 ईयर है, लास्ट 3 डेज है। ठीक है, तो फिर इधर जहाँ देखो, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock, 9 बजे से बारिश हो रही है। अब क्या पता 12 बजे ख़त्म होगी होगी, 2 बजे ख़त्म होगी, ये नहीं उसने बताया। टाइम स्टार्ट ज़रूर बता दिया लेकिन
कितने बजे हुआ, 2 घंटे 4 घंटे जी कुछ नहीं बताया। और इधर देख लो, स्टूडेंट्स हैव बीन वाचिंग मूवी, स्टूडेंट जो मूवी देख रहे हैं कितने आवर से, 2 आवर से। तो जहाँ से आपको बात क्लियर हो जाएगी कि सिंस वहाँ यूज़ होता है जहाँ स्पेसिफिक टाइम के बारे में शुरू जरूर की गई होती है बात, कि मॉर्निंग से है, आफ्टरनून से है, लास्ट मंडे से है, 9 o'clock से, लेकिन उसका एंड नहीं बताया गया। ठीक है, तो जहाँ क्लियर कट जहाँ होता है कि बस वो टाइम काउंटेबल दे देते हैं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, लास्ट 3 दिन से कर रहा हूँ, 2 घंटे से ये चीज़ वगैरह। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। और अगर आपको अच्छी तरह चीज़ समझ आई है तो आप ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो कि क्या लगना है। 93 लास्ट ईयर फ्राइडे, ही हैज़ लिव्ड हियर 1993, वो 1993 से जहाँ पर रह रहा है, उसे पिछले साल से कोई छुट्टी नहीं हुई। इट हैज़ बीन रेनिंग फ्राइडे, शुक्रवार से बारिश हो रही है। आई हैव नॉट रिडन ए हॉर्स आई वाज 9, मैं तब से घोड़सवारी नहीं की जब से मैं 9 साल का था। ठीक है, तो जहाँ क्या लगना है। और दूसरी तरफ आई हैव वर्कड हियर 8 ईयर, 8 साल से काम कर रहा हूँ। 30 मिनट से मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। 2 मंथ से मैं उसे ट्रेंड कर रहा हूँ। 1 हफ्ते से, ए वीक, बारिश हो रही है। कुछ मिनटों से में वो बात कर रहा है, हम बातें कर रहे हैं, ए फ्यू मिनट्स। तो हाँ जी, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या करना है आपने। तो चले सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको किस किस के सही आंसर आ रहे थे। ही हैज़ लिव्ड हियर, 1993 से रह रहा, कितने साल हो गए मुझे नहीं पता, सिर्फ टाइम स्टार्टिंग का बारे बता दिया। तो क्या आएगा, सिंस, पिछले साल से उसे कोई हॉलीडे नहीं हुई। अब मुझे नहीं पता कौन सा पिछला साल है, टाइम बता दिया स्टार्टिंग का लेकिन एंड नहीं बताया। तो क्या आएगा, सिंस। शुक्रवार से बारिश हो रही है, कितने दिन हुई, नो आंसर। तो क्या आएगा, सिंस। एक चीज़ और ध्यान में रखना, मैंने बताया था कि हैज़ बीन या हैव बीन लगा होगा। ठीक है, ऐसी चीज़ ज़रूर लगी होगी। तो जहाँ से भी क्लियर थोड़ा जा हो जाता है कि बेटा कि वहाँ पर सिंस लगना है। हैव नॉट रिडन ए हॉर्स आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, अब मैं कितने साल का हो गया आपको नहीं बताया। ठीक है, तो क्या आ गया, सिंस। अब फार का तो क्लियर हो गया, कितने साल से, 8 साल से। चीज़ क्या है, काउंटेबल है, मैंने काउंट कर सकता हूँ कि कितने साल से हुई ये चीज़ वगैरह, टाइम पूरा काउंटेबल है। तो क्या आया, फार। फिर 30 मिनट पूरे मिनट दिए हैं, फार। पूरे 2 मंथ दिए हैं, फार। ए वीक, 1 हफ्ते से, 1 हफ्ता पूरा काउंटेबल है, 1 हफ्ता। तो क्या आया, फार। कुछ मिनटों में, मतलब कुछ मिनट काउंट किए हैं, ए फ्यू मिनट्स, तो फार। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर आपका सेंस लगना है और कहाँ पर आपने फॉर लगाना है। थैंक्स बेटा।